हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। वेल, आज हम अगेन बैक टेस्ट कर रहे हैं सिमिलर टू 5 EMA स्ट्रेटजी दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मीन रिवर्जन। दिस स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी और ये सुभाषिस सर ने दी थी। हालांकि ये बेसिक स्ट्रेटजी ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है सर के स्ट्रेटजी में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन मीन रिवर्जन और काफ़ी लोग बोलेंगे कि काफ़ी और लोगों के स्ट्रेटजी से मैच करती है, बट दो सुभाषिस सर ने आइडिया दिया है ये दिल्ली कॉन्सर्ट में और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया इसे बैक टेस्ट करने के लिए। सो हम इसे देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो जुड़े रहेगा। हमने कुछ स्टॉप लॉसेस की बात करनी है आपसे, पोजीशन साइज़ की बात करनी है और देखना है कि क्या ये 5 EMA को बीट कर सकती है। एंड लेट्स होप कि जैसे 5 EMA रिसेंट में मैंने जैसे बैक टेस्ट करी थी उसके बाद रिज़ल्ट्स काफ़ी नेगेटिव होने शुरू हो गए थे। क्या ये आगे जाके काम करती है, अगर सक्सेसफुल है। सो प्रेजेंटली इस वीडियो में मैं सेल साइड में बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसको एंड मैं निफ्टी 50 में बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैं फटाफट आपको रूल समझा देता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो इट इज़ माई इंट्राडे बैक टेस्ट, जहाँ पर हम इसको निफ्टी 50 स्टॉक्स में बैक टेस्ट करेंगे। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, मीन रिवीजन जैसी ही है। दैट मीन्स प्राइस अगर बहुत शार्पली राइज करता है तो उसको वापस मीन की तरफ आना होता है, मीन मीन्स एवरेज। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने बॉलिंजर बैंड्स बनाए हुए हैं। बॉलिंजर बैंड्स की सेटिंग कैसे है, बड़ी सिंपल सेटिंग है। आपका 20 का एवरेज है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.5 ले रखी है, तो मैंने चेंजेस नहीं किए। हालांकि मैं कुछ चेंजेस करके और भी देखूंगा कि क्या बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्यूरेसी बढ़ सकती है अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा दें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्टॉक्स में बात करें तो हमारा ट्रेड्स भी बढ़ जाएंगे। सर का कंसर्न ये था कि ट्रेड्स काफ़ी कम आते हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा रखें। सो स्ट्रेटजी इज़, अगर आपकी कोई कैंडल, लेट्स से दिस कैंडल की बात करूँ, मैं शॉर्ट ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं शॉर्ट साइड की बात करूँगा। तो अगर कैंडल जो है वो बॉलिंजर बैंड के टॉप को नहीं टच करता, मतलब ये कैंडल को हम कंसीडर कर सकते हैं, और उसका नेक्स्ट कैंडल या उससे 1-2 कैंडल बाद आपका जो है लो ब्रेक होता है पिछली कैंडल का, जो कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही है उसका लो ब्रेक करता है, तो आप एंट्री ले लेंगे लो पर ही। और सर ने बोला है कि 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेके रखना है मिनिमम, तो हम इसी रिस्क रिवॉर्ड पे बैक टेस्ट करेंगे। सो स्ट्रेटजी इज क्वाइट सिंपल, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हमने बॉलिंजर बैंड बना रखा है, इस बॉलिंजर बैंड में सेटिंग्स को ज़्यादा चेंज है नहीं, बस स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 ले रखी है, बाकी जो है नॉर्मल सेटिंग ही है। और जब भी आपका जो है कैंडल बनती है ऐसी जो कि बॉलिंजर बैंड को बिल्कुल भी टच ना करे, मतलब उसका लो भी टच ना करे, तो उसके नेक्स्ट कैंडल या उसके आगे कैंडल्स में जब भी आपका लो ब्रेक होगा तो आप एंट्री ले लेंगे। और हम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैं बैक टेस्ट करना वाला हूँ 1:3.5 के लिए। 1:4 के लिए भी लगभग सिमिलर रिजल्ट्स ही आ रहे हैं, बट 3.5 में बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो चलिए हम डायरेक्टली बैक टेस्ट की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो स्ट्रेटजी में अगर हम बात करें तो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स टू 2022 और मैंने स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी। दिस स्ट्रेटजी इज़ बेसिकली बीइंग बैक टेस्टेड ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ले लिए मैंने और मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट कर रहा हूँ उसको, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम करेंगे और हम डेज एंड पे एग्जिट भी कर जाएंगे। दैट इज़ 15 पर हम एग्जिट कर जाएंगे स्ट्रेटजी से। हमने पोजीशन साइज़ क्या ले रखा है, हमने 70 पोजीशन साइज़ ले रखा है। दैट मीन्स व्हाट, अगर 1 लाख कैपिटल है आपके पास तो आप 70,000 रुपीज़ का एक ट्रेड वैल्यू पकड़ेंगे। सो इस हिसाब से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। लेवरेजेस मैं ले रहा हूँ, जो इंट्राडे में हमको 1:5 मिलती हैं वो हम लेवरेजेस ले रहे हैं, प्लस कमीशन भी मैं ले रहा हूँ। जो भी स्लिपेजेस एंड कमीशन हमें लगेंगी, ब्रोकरेजेस लगेंगे, वो भी इंक्लूड कर लिए हैं। सो हम बैक टेस्ट करते हैं इसको। दिस इज़ फॉर इंट्राडे। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको और भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस। राइट, सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल। ये अच्छा काम कर रही है, मीन रिवर्जन की जैसे ही है। और बेस्ट पार्ट जो है अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। हमने लगभग 22,500 ट्रेड्स बैक टेस्ट किए हैं और हमारा 40% का विनर्स हैं।
40% के साथ साथ हम देखें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, हम लगभग 1% का रिवॉर्ड पा रहे हैं और 0.5% का रिस्क है हमारा। दैट मीन्स लगभग कह सकते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। हमने 3.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड तो रखा है, बट हम एग्जिट भी कर ले रहे हैं डेज एंड पे। दैट्स वाई हमारा जो हर बार टारगेट जो है 3.5 टाइम्स नहीं होगा। इस हिसाब से बैक टेस्ट किया हमने और काफ़ी सारे ट्रेड्स पे बैक टेस्ट हो चुका है। हमारा ड्रॉडाउन देखें, यहाँ पर ड्रॉडाउन भी कंट्रोल्ड ही है। अगर हमें इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है उस हिसाब से ड्रॉडाउन बहुत कंट्रोल्ड है। यहाँ पर हम देखें कि क्या ये रिसेंट टाइम में काम कर रही है, क्योंकि 5 AM में तो प्रेजेंटली काफ़ी बड़े ड्रॉडाउन में है। सो इट इज़ वर्किंग फाइन। हमारा कैपिटल काफ़ी ग्रो किया है और ड्रॉडाउन भी देखें तो ड्रॉडाउन में ऑब्वियसली हम इतना कैपिटल लगा रहे हैं, इतना लेवरेजेस ले रहे हैं, तो ड्रॉडाउन काफ़ी फ्रीक्वेंट रहेगा और पीक्स इतने ज़्यादा भी नहीं है। मतलब ज़्यादा का मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा लंबे फ्रेम के लिए पीक्स नहीं है, तो ये हर्ट भी कम करेगा। सो स्ट्रेटजी में अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं मेरे को। आप देख सकते हैं मंथ वाइज इसकी परफॉर्मेंस, और बेस्ट पार्ट ये है कि पोस्ट लॉन्च इसने काम किया है, 78% के रिटर्न दिए हैं। सो इसका परफॉर्मेंस बेटर है उससे, और मुझे लगता है कि इसको और बेटर बनाया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। इट इज़ वर्किंग वेल एंड आई बिलीव दैट हम जो है इसके और बेटर रिजल्ट देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी निफ्टी पे भी बैक टेस्ट करके देखूंगा, क्योंकि मुझे रिफाइन करना बाकी है। मैं 34% के करीब जो है डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करके देख चुका हूँ। रिस्क रिवॉर्ड क्या रखा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आई एक्सपेक्ट 500 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स ऑन दिस। उस पर मैं जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आपको बैक टेस्ट करके दूंगा इस स्ट्रेटजी को। दैट्स इट एवरीवन फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, टाटा एंड हैप्पी ट्रेडिंग।